नमस्कार। पेरेंट टू पेरेंट मन की बात। आज चर्चा करते हैं पेरेंटिंग के आयाम। क्या है पेरेंटिंग के दायरे? क्या कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो पेरेंट्स को जरूर निभानी चाहिए? जी हाँ, कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे कि बच्चे का इंटेलेक्चुअल, सोशल, इमोशनल और फिजिकल डेवलपमेंट। ये वो चीजें हैं जिसकी देख रेख, जिसकी पालना एक पेरेंट का फर्ज है, उसका कर्तव्य है। इसको समझने के लिए हम सिर्फ याद रखेंगे 4H फॉर्मूला। क्या है ये 4H फॉर्मूला? H, पहला H अगर हम अपने आप को ही देखें तो हेड। हेड मतलब बच्चे का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। ये जरूरी है कि हर बच्चे को स्कूल में भेजा जाए। जरूरी नहीं है कि शहर के सबसे महंगे स्कूल में भेजा जाए। आप अपने बच्चे को उस स्कूल में भेजिए जो आपके सामर्थ्य के हिसाब से सही है। लेकिन जरूरी है कि शाम को जब वो स्कूल से वापस आए तो आप उसके साथ बैठें और देखें कि उसने पूरे दिन में क्या सीखा है। शाम को बच्चा आए और दूसरा बैग उठा के ट्यूशन में चला जाए तो मैं ये मानती हूँ कि शायद बहुत अच्छा रिजल्ट आपको ना मिले। आपको अपने बच्चे की पढ़ाई में थोड़ा सा इंटरेस्ट, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि बच्चे के स्कूल में क्या चल रहा है, वो क्या पढ़ रहा है। अगर आप बच्चे को सिंसियर बनाएंगे, रेगुलर बनाएंगे, रोज उसके साथ 1 घंटा उसकी किताबों के साथ बैठना शुरू करेंगे, बिल्कुल उसके छुटपन से, तो बड़े होते होते बच्चे की एक ना केवल एक अच्छी नींव बनेगी बल्कि वो एक बहुत ही सुंदर वृक्ष बन जाएगा। दूसरी चीज, दूसरा H है हार्ट। कुछ ऐसी चीजें हैं, रिस्पेक्ट, लव, एम्पैथी, सिंपैथी, जो हमें लगता है सिखाने की बहुत जरूरत नहीं है, बच्चा सीख लेगा, या फिर मेरा बच्चा मेरी रिस्पेक्ट करे। जी नहीं, खाली आपकी नहीं, आपका बच्चा इस पूरी दुनिया को समझकर इस पूरी दुनिया के साथ तालमेल बना सके, वो बहुत जरूरी है। हर बुजुर्ग का आदर, हर छोटे बच्चे के लिए प्यार, किसी अंडर प्रिविलेज्ड या किसी ऐसे इंसान को जिसको मदद की जरूरत है, उसकी मदद के लिए पहुंच पाना, ये सब बहुत ही जरूरी क्वालिटीज हैं। और ये तभी बच्चे में डेवलप होंगी जब वो ये सब आप में देखेगा और आपसे इन सब चीजों को करने के बारे में बार बार सुनेगा। तो ये क्वालिटीज बहुत ही जरूरी है। तीसरा H है हैंड्स। तो क्या करें हैंड्स के साथ? हैंड्स का मतलब एक्चुअली ये है कि जो कुछ हम पढ़ रहे हैं उसको हम किसी ना किसी प्रयोग में लाएं। हमारी पढ़ाई उसको, और अगर पूरी जिंदगी को हम 2 अलग भाग में डाल देंगे तो शायद पढ़ाई इतनी अच्छे से समझ नहीं आएगी। अगर बच्चा स्कूल में मैथ्स पढ़ रहा है और एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीख रहा है तो किचन में उसको लेकर जाइए और उसको सब्जी के साथ या बर्तनों के साथ एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखाइए। उसको बताइए कि दूध वाले का बिल कैसे बढ़ता है, कैसे उसे पे करना है। इस तरीके से उसका ज्ञान बहुत ज्यादा रियल लाइफ से कनेक्ट होगा। मैं अक्सर देखती हूँ बच्चों को ये आइडिया नहीं होता कि एरिया क्या है और वॉल्यूम क्या है, वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो आप ड्राइंग रूम में बैठ के बच्चे को बता सकते हैं कि जो कारपेट बिछा है वो एरिया के हिसाब से खरीदा गया, और जो हमारे एक बाथ टब में पानी आता है वो उसकी वॉल्यूम को डिसाइड करता है। जैसे ही वो आपके मुंह से इस तरह की कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल सुनेगा, उसको पढ़ाई बहुत अच्छे से समझ आने लगेगी। इसी प्रकार से भूगोल, कुछ अपने बच्चे को ट्रैवल कराइए, थोड़ा बहुत बाहर निकलने से, चीजें देखने से उसकी जानकारी, उसकी समझ बहुत बढ़ेगी। ये चीजें बहुत जरूरी है। 4th H, हेल्थ। हेल्थ में 2 चीजें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले कि बच्चा क्या खाएगा। अक्सर पेरेंट्स बच्चों को बोल देते हैं जंक फूड नहीं खाना, लेकिन पहले जंक फूड है क्या, इसे समझना जरूरी है। मैं आपको बता दूं पेरेंट्स कि समोसा
और घी में बार बार बहुत सा घी डाल के तला हुआ पराठा, दोनों ही जंक फूड है। क्योंकि दोनों का ही जो घी या जो अंदर की चीजें हैं वो हमें अच्छे तरीके से नहीं मिल पाई। तो अगर इन दोनों चीजों को हमें जंक फूड के बजाय अच्छे खाने में तब्दील करना है तो हमें क्या करना होगा कि समोसे में मैदा और आटा मिलाकर बनाएं और तले ना, उसे बेक करें। और पराठे के ऊपर बहुत सा घी डालकर उसे ना सेकें, उसे वैसे ही आग पर सेक कर ऊपर से देसी घी या बटर डाल के खाइए। तभी आपको मिलेगा घी का असली असर। उसी घी में जब हम प्याज डालकर तलते हैं, जलाते हैं, तो एक्चुअली उसका सारा न्यूट्रिशन खत्म हो जाता है। तो आप कुछ जंक फूड घर में बना सकते हैं, लेकिन आपको करना क्या है, उसमें से रिफाइंड फ्लावर, जैसे मैदा कहते हैं, या चीनी का जो आप बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं किचन में, उसको आप रिप्लेस कर दीजिए शक्कर से, गुड़ से, उन चीज़ों से जो रिफाइंड नहीं है, जो बार बार मशीनों से जाकर जिनकी एक्चुअल जो क्वालिटी और वैल्यू थी फूड की वो ख़त्म नहीं हुई। खाना और पीना ज़रूरी है कि बच्चे फ्रूट्स खाएं, जूस पिएं, ये सब अच्छा खाना खाएं। अब दूसरी चीज़ है कि बच्चे कुछ ना कुछ खेल कूद में भी रुचि लें। थोड़ी देर पार्क में खेलें, अगर पार्क नहीं भी जा सकते तो अपने घर में ही किसी ना किसी तरह का व्यायाम करें। व्यायाम नहीं कर सकते तो योगा करें, लेकिन अपने शरीर को थोड़ा मजबूत बनाने की कोशिश करें। थोड़ी तंदुरुस्ती बच्चे के अंदर होनी बहुत ज़रूरी है। जो बच्चा एक्टिव होता है, आप देखेंगे उसमें सुस्ती नहीं होगी, वो अपना कार्य पूरे मन से बहुत अच्छी तरह करेगा। सो आज के लिए सिर्फ इतना। अगर आपका कोई भी प्रश्न हो तो प्लीज़ नीचे लिखिए, मैं कोशिश करूंगी आपके प्रश्नों के उत्तर देने की। धन्यवाद।